सावन महीने में 4 सोमवार हैं इस बार। ऐसे में आप सभी को मनोकामना का धागा जरूर बांध देना है। किसी एक सोमवार को निश्चित रूप से मनचाही संतान की कामना आपकी पूर्ण होगी। चाहे तो मासिक शिवरात्रि इस महीने आएगी, उसमें कर सकते हैं आप सभी। विशेष प्रदोष व्रत के दिन भी या सावन पूर्णिमा पर इस उपाय को कर लेते हैं तो अनंत गुना फलों की प्राप्ति आपको होगी। विशेष तिथि में किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। भक्तजनों, आप सभी जानते होंगे आजकल चल रहा है पावन पवित्र सावन का महीना। सावन का महीना शिव पार्वती का महीना है और महादेव पूरे समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे होते हैं और अपने भक्त की मनचाही मुराद को वह पूर्ण करते हैं। सावन महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं जो कि भगवान महादेव से ही जुड़े हुए होते हैं। आप भी लंबे समय से बहुत अधिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। बहुत आपने उपचार करा लिया, सफलता नहीं मिल रही है। महादेव की भक्ति और उपाय नियम भी बहुत कर लिए, हार गए हैं। अब मन विचलित हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सावन का महीना चमत्कार के लिए ही है। पूर्ण रूप से आस्था श्रद्धा से अगर कोई कार्य किया जाए तो कभी वह निष्फल होता नहीं है। सावन का व्रत आप जरूर करते होंगे, उसी दिन आपको यह करना है। या तो मैंने जैसा विदित कराया विशेष तिथि में आप जरूर करें। संभव हो तो उस दिन व्रत करें। व्रत न कर पाए तो कम से कम जब इस मनोकामना के धागे को आप बांधेंगे तब तक तो आपका व्रत होना चाहिए। कहने का अर्थ है जैसे सुबह 10 बजे तक तो कम से कम आपका व्रत उपवास हो, तभी इस उपाय को करें तो अतिश्रेष्ठ फलों की आपको प्राप्ति होगी। मनोकामना का धागा प्राचीनतम समय से ही देवी देवताओं के मंदिर प्रांगण में या देवालय या किसी वृक्ष इत्यादि में बांधने का पुराने वेद शास्त्रों से ही विधान है। जो मनोकामना का धागा होता है वह हमारी कल्पना को पूर्ण करने का सबसे श्रेष्ठ और अति उत्तम दिन के रूप में जाना जाता है। आप सभी को दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव संतानेश्वर महादेव की जय ऐसी प्रार्थना करते हुए करनी है। संतान देने वाले हैं संतानेश्वर महादेव, तो उनकी ही आप स्मरण करें। तुमरुकेश्वर महादेव का ध्यान करें। तुमरुका जी का जो नाम है वह संतान सुख देने वाले नामों में से एक आता है। तो तुमरुकेश्वर महादेव की जय, संतानेश्वर महादेव की जय। जय माँ गौरी कहते हुए लाल पीले या हरे रंग के कपड़े पहने। शुभ दिनों में लाल सफ़ेद नीले कपड़े ना पहने, शुभ रंगों का ही चयन करें, कहने का अर्थ है। सुहागिन महिला हमेशा शिव पूजा करें तो आप अपने मांग में सिंदूर भरें, माथे पर तिलक जरूर लगाएं। अच्छे सुंदर भाव से अगर आप विश्वास से कार्य करती हैं तो कार्य तो होता ही है। सुंदर पूजा की थाली में आप धागा रखें। धागा अर्थात कच्चा सूत जो कि लाल रंग का मिलता है वही सौभाग्य की निशानी है, वही आपको रखना है। अपनी पूजा की थाली में बेलपत्र रखें, जल का लोटा, दूध दही घी शक्कर शहद पंचामृत रखें। गेहूं के कुछ दाने जरूर रखें। चाहे तो 108 गेहूं के दाने भी चढ़ा सकते हैं। गेहूं का संबंध वेद शास्त्रों में कहा गया है कि संतान से होता है। तो आप सभी विशेष तौर पर इस पूजा की थाली को ले जाकर गोल बत्ती का घी का दीपक साथ में रखें। एक तो शिव मंदिर के समक्ष, एक आप सभी शिव मंदिर के दरवाजे पर लगाने के लिए। अब आप सभी को एक जगह नहीं 2 जगह पर यह विशेष धागा बांधना है। चाहे तो एक दिन एक जगह पर बांधे, दूसरा दूसरी जगह पर बांधे। निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में इससे वृद्धि होगी। जिस कामना के तहत आप कार्य करेंगे वह कामना आपके सिद्ध होगी। शिव मंदिर में हमेशा सौभाग्यवती महिलाओं को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही पूजा करते हुए मुख होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख भूल कर भी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा पूजा की थाली सुंदर भाव सच्चे मन से तैयार करें। कहीं आपका ध्यान अलग है और आप महादेव की भक्ति कर रहे हैं तो यह पूजा पाठ को खंडित करता है। सोमवार से एक दिन पहले ही आपको बाल धोनी चाहिए। सोमवार के दिन साबुन शैम्पू बालों में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत ही मिलावट है। सादे पानी से सोमवार के दिन आप बाल धो सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। उसके बाद आप महादेव के मंदिर में संभव हो तो पति पत्नी साथ में ही जाएं, क्योंकि महादेव गृहस्थ हैं और सभी गृहस्थ जनों की वह कामना निश्चित रूप से पूर्ण करते हैं। इस उपाय को क्या घर पर कर सकते हैं, यह प्रश्न आता है। तो घर पर उपाय करने में उतनी सिद्धता नहीं आ पाती है जितनी महादेव के मंदिर में करने में उपाय में सार्थकता आती है, क्योंकि वहाँ भक्त आते हैं, अपनी मनचाही मुराद रखते हैं। वहाँ महादेव प्राण प्रतिष्ठित हैं और भक्तों की कल्पना सार्थक करने के लिए मंदिर में सार्थकता ज़्यादा कही गई है। तो आप सभी जितना हो मंदिर ही जाएं, अति उत्तम रहेगा। सबसे पहले पति पत्नी दोनों मिलकर कच्चा दूध मिला हुआ जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध जल से शिव का अभिषेक करें, फिर गोल बत्ती का दीपक जोड़ लीजिए।
उसके बाद आप सभी जो है जो सामग्री लेकर गए हैं, आंकड़ा, भांग, धतूरा, भस्म वगैरह सारी चीज़ें शिवपिंडी पर एक एक करके संतान की कामना कहते हुए संतानेश्वर महादेव की जय, तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। अब अपने दाहिने हाथ में पति पत्नी हाथ लगा लें, जैसे पति पूजा कर रहे हैं तो पीछे से पत्नी हाथ लगा ले हाथ में, नहीं तो दोनों मिलकर 108 जो है गेहूं के दाने तुमरुकेश्वर महादेव की जय और जो है संतानेश्वर महादेव की जय, माता गौरी की जय कहते हुए अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी प्रार्थना कर 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। उसके बाद आप सभी विधि विधान से पूजन कर चुके होंगे तो एक कच्चा सूत जो मैंने आपको बताया उसे लीजिए और शिव पार्वती का आपको जो है सुंदर भाव सच्चे मन से गठबंधन करना है। गठबंधन अर्थात जैसा विवाह में गांठ बांधी जाती है जो कि पक्की होती है वही आपको करनी है, आपको अपनी तरफ से करना है। कोई व्यक्ति बाद में उसे निकाल कर अलग रख देता है तो वह बात अलग है। गठबंधन का प्रयोग विवाह की बाधा को दूर करने और संतान प्राप्ति के लिए हमेशा से किया जाता है। यह गठबंधन अर्थात यह जो गठजोड़ है, जो गठबंधन है शिव पार्वती का आपको करना है। सबसे पहले आपको महादेव से शुरू करना है, धागा लपेटना और माता गौरी तक ले जाना है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और माता गौरी से ले जाते हुए इसे महादेव तक ले जाना है। यह प्रक्रिया आपको 7 बार करनी है। कितनी बार? 7 बार आपको जो धागा है वह महादेव और माँ पार्वती को आपस में जोड़ने के लिए आपको लपेटना है। जब यह 7 बार आप यह धागा लपेटेंगे तो तत्काल अपनी कामना कहे। पुत्र चाहिए तो वह बोले, बेटी चाहिए तो वह बोले। वंश वृद्धि की कामना आपको करनी है, कहने का अर्थ है। तो वंश वृद्धि की कामना के तहत आप शिव पार्वती का गठबंधन विशेष तिथि पर जरूर करें। कई महिलाएं इसे सौभाग्य के लिए करती हैं, आप संतान के लिए करें। उसके बाद आप पति पत्नी दोनों झोली पसार कर कहें कि महादेव आप तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देने वाले हैं, भगवान राम को देने वाले हैं, माता सीता को देने वाले हैं, मुझे नहीं देंगे तो कौन देगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप जो दूसरा दीपक है, प्रार्थना करने के बाद जब शिव मंदिर से आए तो आपको जो है दूसरा दीपक शिव मंदिर के चौखट के दाहिनी तरफ प्रज्वलित कर देना है। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान मिलती है। दूसरा धागा आपको लेकर जाना है बेल पेड़ की जड़ में, अर्थात जिस बेलपत्र पेड़ के नीचे आप रोज पूजन करते हैं उस बेलपत्र पेड़ में आप सभी को सबसे पहले कच्चा दूध और जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। बेलपत्र वृक्ष में रोली चंदन मोली समर्पित करनी है। संभव हो तो बेलपत्र पेड़ के नीचे विशेष तिथि में पति पत्नी दोनों पार्थिव शिवलिंग बनाए, अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाए। अगर आप कच्चा दूध मिलाकर मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो आप जो है संतान कामना निश्चित रूप से सिद्ध कर लेते हैं। तो पार्थिव शिवलिंग बनाए इन विशेष तिथि में बेलपत्र पेड़ के नीचे अत्यधिक शुभ रहेगा। आप जब जो है मिट्टी को घोलेंगे तो पानी प्रयोग नहीं करें, घी या दही या दूध का प्रयोग करें, इससे संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। तो आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति की कामना तहत बेलपत्र पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना है। उसके बाद कच्चा सूत जो आपने लिया है पति पत्नी दोनों दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करते हुए बाएं हाथ की तरफ आए, 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर बेलपत्र पेड़ की कर लीजिए और उस धागे को अच्छी तरह से आप बांध दीजिए। ऐसी मान्यता है, आपने देखा होगा अलग अलग व्रतों में अलग अलग वृक्षों की पूजा परिक्रमा की जाती है, परंतु सोमवार, अष्टमी या जो है मासिक शिवरात्रि या प्रदोष व्रत, इन व्रतों में सबसे अधिक महत्वता है बेलपत्र पेड़ के पूजन, परिक्रमा, नियम, धर्म और बेलपत्र वृक्ष के नीचे मंत्र जाप, शिव महापुराण कथा श्रवण करने, शिव चालीसा पाठ करने और पार्थिव शिवलिंग पूजन और परिक्रमा का है। तो इस मनोकामना के धागे को 7 बार परिक्रमा कर संतानेश्वर महादेव की जय, तुमरुकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आप सभी को पूजा परिक्रमा के तहत बांध देना है। इससे भी संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं और कार्य सिद्ध हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। हर स्वरूप में यह जो कार्य है लाभ देता है। इसके साथ साथ आप सभी को जो है विशेष तौर पर संभव हो तो इन विशेष तिथि में आप एक नारियल जिसमें कच्चा सूत आपको लपेटना है, धागा एक स्वास्तिक बनाकर दक्षिणा उसमें रखकर आप सभी बेलपत्र उसके ऊपर रखकर शिव मंदिर पर शिवलिंग पर स्पर्श कराकर माँ पार्वती को स्पर्श कराकर आप शिव मंदिर में छोड़ के आए। संतान की कामना, आप वंश वृद्धि की कामना जरूर करें। सावन महीने में यह उपाय भी सिद्ध माना जाता है। इसमें भी कच्चा सूत का ही प्रयोग होता है जो कि अपने आप में अद्भुत है। जो धागा होता है लाल रंग का उसे घर में घूमते घूमते नारियल में बांधा जाता है और कहा जाता है कि मेरे घर में वंश की वृद्धि हो। यह कार्य आपको जरूर करना है सावन महीने में। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं, ज्ञानवर्धक रहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।